Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज लाइट. तो लाइट के बारे में आप थोड़ा बहुत तो अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ ही चुके हो. तो आज हम इसी टॉपिक को फर्दर कुछ और टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे जहां पर आपको लाइट की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइट, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको लाइट कहां कहां से मिलती है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ट्यूबलाइट से, मैम बल्ब से, और कहां से? मैम सन से. तो एग्जैक्टली ये सारे जो हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. बट ऑन आवर अर्थ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उसको कैसे देख पा रहे हैं? सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट रेज आकर गिरती हैं और वहां से वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जाती हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जैसे कि मेरे पास है ये एक बुक, ठीक है. अब ये बुक मैं देख पा रही हूं, क्यों? क्योंकि इस पे कुछ लाइट गिर रही है एंड नाउ दैट लाइट गेट्स बाउंस्ड बैक. एक बॉल देखी है ना आपने, बॉल को जब आप फ्लोर पे फेंकते हो तो कैसे वो वापस से ऊपर की तरफ आती है कि नहीं? तो वैसे ही लाइट भी ऐसा ही होता है. लाइट रेज आती हैं, एक ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं और फिर उसके बाद ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों में गिरती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है. सो वी आर एबल टू सी बिकॉज द लाइट इज फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट लाइट विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक इज फॉलिंग इनटू आवर आईज, ठीक है. तो लाइट को हम देख नहीं सकते लेकिन लाइट हमें देखने में हेल्प करती है. ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आईज को अफेक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. वो हमें एक विजन देता है, हम उन चीजों को देख पाते हैं, राइट. अब रात को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात को मैम लाइट नहीं होती है, राइट. तो ऐसा ही होता है ना. तो एग्जैक्टली बस यही है, क्योंकि रात को लाइट नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे हैं. अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के अलग अलग सोर्सेज क्या हैं? तो लाइट को अगर हम देखें तो इसके सोर्सेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे पहला है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड द सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल मतलब जो नेचर में एग्जिस्टिंग है, जैसे कि सोचो अभी हमने बात की थी, यस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है. जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन. ओके, अब दूसरा एक और है फायरफ्लाई, जिसे हम क्या बुलाते हैं? जिसे हम जुगनू भी बुलाते हैं. तो ये जो जुगनू है ना, आपने अगर कहीं फायरफ्लाई को देखा होगा तो ये जो जुगनू है ये बहुत छोटे छोटे से क्रीचर्स होते हैं और ना ये ऐसे हमें ऐसा लगता है कि लाइट उड़ती हुई कहीं जा रही है, बिकॉज व्हाट इज प्रेजेंट इन देम इज सम ल्यूमिनस केमिकल. कोई ऐसा केमिकल है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. तो वो जो केमिकल है, क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि जुगनू चमक रहा है, ठीक है. अब क्योंकि ये जो लाइट है ना ये बहुत कम होती है तो इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम उसको प्रॉपरली, उस लाइट में हम प्रॉपरली अपने आसपास देख पाएं. लेकिन सन जो है वो इतनी लाइट प्रोड्यूस करता है कि वो नो डाउट हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसकी लाइट से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं. वैसे ही एक और ऐसा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, क्या आप बता सकते हो मुझे? बहुत सारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा, कर लिया है ना? एग्जैक्टली. सो दे आर द स्टार्स. तो सन को भी एक स्टार ही माना जाता है, इट इज अ वेरी बिग स्टार, ठीक है. तो स्टार्स भी अगेन दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. दे हैव देयर ओन लाइट, अपनी लाइट है उनके पास, लेकिन वो बहुत दूर है हमारी अर्थ से. दे आर वेरी फार ऑफ. तो इसलिए वो हमें आसमान में ऐसे छोटे छोटे दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनकी लाइट सफिशिएंट नहीं होती है हमें
उतना प्रॉपर विजन देने के लिए जो कि दिन में सन हमें देता है। ओके, सो दीज आर द 3 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। दूसरा आता है आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब जो मैन मेड है, कौन से हैं? दे आर मैन मेड। तो वो सारी चीजें जो मैन मेड हैं, जो हमने बनाई हैं और वो हमें लाइट दे रही हैं, जैसे कि एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, ठीक है, एक केरोसिन का लैंप। सो ऑल दीज आर, इवन द फायर, सो ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, सो आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज में डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो वो जो नेचुरली हमारे यूनिवर्स में है और लाइट दे रहे हैं, दे आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। वहीं पर आर्टिफिशियल वो हैं जो हमने बनाए हैं, राइट? ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो चमकते हैं, ठीक है, दे आर द ल्यूमिनस वंस, और जो नहीं चमकते हैं लेकिन फिर भी हमें दिखाई देते हैं, दे आर द नॉन ल्यूमिनस वंस। ठीक है, अब चमक कौन कौन सा रहा है? वही चमक रहा है जिनकी बॉडी से लाइट एमिट हो रही है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल सन तो आएगा ही, स्टार्स भी आएंगे, इवन यहाँ पर फायर फ्लाई भी आएगा। ठीक है, इसके सिवा जो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स हैं, कौन कौन से? एक टॉर्च है, एक केरोसिन लैंप है, ऑल ऑफ देम आर द ल्यूमिनस बॉडीज। मतलब ऐसी बॉडीज जो लाइट एमिट कर रही हैं। ट्यूबलाइट को जब ऑन करते हैं तो लाइट निकलती है ना उससे, तो बस वही है। वही हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि वो हमने बनाया है कि अब वो नेचुरली प्रेजेंट है। जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, जहां मतलब बॉडीज हैं जो लाइट एमिट करती हैं, दे आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वहीं पर वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, सो दीज बॉडीज दे एमिट their own light, whereas the bodies which do not emit light by their own but become visible by light falling on them from some luminous body। तो होता क्या है, अब मेरे पास ये बुक है, तो क्या आपको लगता है कि ये बुक जो है ये लाइट प्रोड्यूस करे कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? सोचो क्या ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने क्या बोला? वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं। तो आपको लगता है कि ये बुक लाइट एमिट करती है? मुझे तो नहीं लगता। तो एग्जैक्टली ये बुक जो है वो लाइट एमिट नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सन जो हमारे आसपास है ना, जो हमारे पास है, लाइट वहां से आ रही है, इस बुक पे गिर रही है। मतलब वो जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट आ रही है किसी तरह, वो इस बुक पे गिर रही है और वापस से इस बुक से वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब हम देख पा रहे हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देखते हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट बाय देयर ओन बट दे बिकम विजिबल बाय लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम सम ल्यूमिनस बॉडी। तो वो हमें तब दिखाई देते हैं जब कुछ ल्यूमिनस बॉडी पे कुछ लाइट, किसी ल्यूमिनस बॉडी से लाइट गिरेगी और फिर वो लाइट हमारी आंखों में एंटर होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर मैंने सन को बना दिया और यहां पर है हमारी सुंदर सुंदर आंखें। ठीक है, तो अब क्योंकि ये नॉन ल्यूमिनस है, वैसे तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगी, लेकिन जब यहां से लाइट इधर गिरेगी और फिर यहां से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, तब हमें ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, मून इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। कैसे है आगे डिस्कस करेंगे। देन अर्थ, टेबल, चेयर, so all of them are the non-luminous bodies. Even a book, even this pen, all of them are the non-luminous bodies. Is that clear? Okay. Coming on to the next is luminous bodies. जैसे कि अभी वो एक मैंने बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाया था, अब मैं थोड़ा बेटर वर्जन में आपको समझाती हूँ आपकी बुक में जो डायग्राम है उससे। तो ये हमारी एक टेबल है हमारा, और टेबल पे हमने एक बुक रखी है। ठीक है, कमरा अंधेरा है, लाइट्स ऑफ है, रात का टाइम है, हमें ये बुक नहीं, आपको मैंने बोला कि जाओ बुक लेकर आओ, मैंने उस रूम में रखी है, टेबल के ऊपर से बुक लेकर आओ, आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप एक टॉर्च लेकर जाते हो और उस टॉर्च से इधर उधर देखना शुरू करते हो और टेबल पे जब वो लाइट गिरती है तो आपको एकदम से वो बुक देखने लग जाएगी। कैसे? यहां से जो लाइट है इट विल फॉल ऑन दिस ऑब्जेक्ट और यहाँ से
ये बाउंस बैक होके हमारी आईज में जाएगी. सो लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुक रीचेज आवर आईज एंड देन वी आर एबल टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ये बहुत ही सिंपल सा रे डायग्राम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये एक कॉन्सेप्चुअल सा एक पार्ट है जो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि कैसे हम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज को देखते हैं. एक सिंपल रे डायग्राम से समझाओ तो क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक तरफ से लाइट उस पर फॉल होगी और फिर यहाँ से ये लाइट जो है ये आंखों में गिरेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? सिंपल है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी तक, कोई होगी भी, सो डोंट वरी, वी आर देयर. तो आप अपने डाउट्स आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर आप अपने डाउट्स लेकर स्वयं क्लास में भी आ सकते हो. तो आपको स्वयं क्लास बुक करनी पड़ेगी और हम साथ में बैठ के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज सीइंग द मून. अब अगर हम मून की बात करते हैं, अब हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखा था दैट वाज मून. तो मून हमें रात को कितना चमकता हुआ ब्राइट सा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है मैम. लेकिन क्या आपको पता है कि मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, वो उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है. जैसे अर्थ के पास नहीं है वैसे मून के पास भी नहीं है. तो लेकिन हमें मून दिखाई कैसे दे रहा है? तो देखो, अर्थ और मतलब अगर हम सन की बात करें तो सन एक जगह है, ठीक है, वहां से वो लाइट एमिट कर रहा है जो कि हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है. अगर यहाँ पर सन है तो लाइट जो है ना, लाइट रेज हम ऐसे 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 बनाते थे ना. जब बचपन में हमें बोला जाता था कि एक सीनरी बनाओ तो क्या करते थे, ऐसे हम पहाड़ बनाते थे और यहाँ पर हम एक क्या दिखाते थे, एक सन दिखाते थे और उसकी रेज ऐसे हम दिखाते थे. राइट? क्यों? क्योंकि इसकी सन जो है वो एमिट करता है लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. अब होता क्या है कि इसी सन की लाइट कहाँ पर पड़ेगी? इस नॉन ल्यूमिनस बॉडी विच इज द मून. ठीक है, वैसे ही ये लाइट जो है ये अर्थ पे भी आती है. ओके, तो इसीलिए हम देख पाते हैं, है ना, अपने आसपास की चीजें. देन जब यहाँ पर मून के ऊपर ये लाइट गिरेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके मून से स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट अर्थ पे आएगी और जब आप अर्थ पे यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़े हो तो आपको मून दिखाई देगा चमकता हुआ. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी द मून. ओके, coming on to the next are some important terms from this chapter. The very first is the transparent, translucent and opaque. बड़ी ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी तीनों चीजें हैं. मैं आपको पहले इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. तो मैं अपने फेस के आगे एक शीट रखूंगी और आप मुझे बताओगे कि क्या आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं. ठीक है, शुरू करें. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दिस. क्या आप एक्सप्रेशंस देख पा रहे हो मेरे? मैं आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही हूँ, देख पा रहे हो? मैं अपना हेड मूव कर रही हूँ, देख पा रहे हो? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना. ठीक है, अब हम एक और शीट लेते हैं और अब मुझे बताना कि क्या आप मुझे देख पा रहे हो. देखो, देख पा रहे हो तो आप बोलोगे मैम देख तो पा रहे हैं लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं है शायद, है ना, जो दूसरे से थी. ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस शीट. क्या अब आप मुझे देख पा रहे हो? नहीं देख पाए? फिर से देखो, ट्राई करो. नहीं देख पाए? ओके, सो बस यही डिफरेंस है इन तीन टर्म्स में. ट्रांसपेरेंट, राइट? सो दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट एंड दिस इज ओपेक. ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने से लाइट को पास होने देते हैं, दे आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो लाइट पासेस थ्रू देम इजीली, जैसे कि एक ग्लास, एयर और वाटर. ठीक है, तो इनसे क्योंकि लाइट पास हो जाती है. अगर एक ग्लास में आपने पानी डाला है तो आप उस ग्लास से आर पार देख पाते हो ना. क्लियर वाटर है तो आप देख पाते हो. कैसे? क्योंकि ग्लास भी लाइट को पास होने दे रहा है और वो पानी भी लाइट को पास होने दे रही है. हवा में आप एक जगह से दूसरी जगह पर देख पाते हो. क्यों? क्योंकि हवा भी लाइट को पास होने देती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने देती है. तो इसीलिए आप उस सबको देख पा रहे हो.
इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है ट्रांसलूसेंट। तो जैसे मैंने आपको सेकंड शीट दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि अब आप मुझे देखो, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? तो आप बोले कि मैम देख तो पा रहे हैं लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है जो पहले केस में थी। सो दैट इज ट्रू, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को खुद से पास तो होने देंगे लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो उससे पास नहीं होगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी। सो अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसिंग पेपर, वैक्स्ड पेपर और ग्रीज्ड पेपर। ठीक है, तो जो ट्रेस करने वाला पेपर होता है, तो आपने देखा है कि जब आपको कोई चीज ट्रेस करनी होती है तो वो आप ट्रेसिंग पेपर रखते हो तो आपको नीचे की जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियर दिखाई देती है, तो आप आराम से चीजों को ट्रेस कर लेते हो और आप कोई भी ड्राइंग इजीली कॉपी कर लेते हो। करेक्ट? सो ट्रेसिंग पेपर से आप आराम से दे सकते हो, कोई वैक्स्ड पेपर हो वो भी। इवन हमने ये बायो में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जहां पर हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर के ऊपर क्या करते हैं, उस पेपर के ऊपर रब करते हैं कुछ फैटी मटेरियल्स को, जैसे कि हम ग्राउंड नट्स को रब करते हैं। तो जब हम उनको रब करते हैं तो इनका ऑयल जो है वो शीट पे आ जाता है और शीट पे आने की वजह से वो जो पेपर है ना वो एकदम ऐसे ग्रीजी सा हो जाता है, तो अब लाइट जो है वो बेटर पास होती है उस पेपर से। सो वो ऑब्जेक्ट्स जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को अपने आप से पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांसलूसेंट। फिर मैंने लास्ट में आपको दिखाई थी ये वाली शीट, तो मैं यहाँ पर आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही थी लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि these objects do not allow light to pass through it and these objects are called as, सोचो opaque objects। ठीक है, एग्जाम्पल वुडन स्क्रीन, ब्लैक पेपर या फिर जैसे मैंने आपको एक पेपर दिखा दिया। Right? So these are the three different categories of objects: transparent, translucent and opaque। ठीक है, याद रहेगा तीनों। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट थोड़ा तो धुंधला रहेगा एंड ओपेक कुछ नहीं दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये टर्म्स क्लियर हुई? नहीं हुई तो आपको पता है या तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या तो लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक करनी है। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट important terms. Now coming on to the two next terms, that is the extended and the point source। देखा, point source मतलब अगर मैं इस वर्ड को बोलूं, अगर मैं बोल रही हूं इस टर्म को, so I am talking about a point। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वही होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो एक पॉइंट जिससे लाइट निकल रही है, तो इसको बनाने के लिए ना कुछ ऐसा सेटअप चाहिए होता है। मान लो आपने एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल को आपने लाइट किया और उस कैंडल के आगे आपने एक बोर्ड लगा दिया जिसमें एक छोटा सा होल लगा दिया। तो अब जब आपको लाइट दिखाई देगी ना तो आपको सिर्फ इस होल से दिखाई देगी। सो दिस इज द पॉइंट सोर्स, मतलब एक पॉइंट जहां से हमें लाइट दिखाई दे रही है, दैट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है सिर्फ एक पॉइंट से। अब अगर ये पूरा कवर्ड है एरिया, हमें कैंडल नहीं दिखाई दे रही है, हमने आगे एक बोर्ड लगा दिया जिसमें एक होल है, तो अब सिर्फ इस होल में से लाइट आएगी तो हमें लगेगा कि सिर्फ एक पॉइंट है जहां से लाइट निकल रही है। राइट? वैसे ही हम इस कैंडल को एक बॉक्स में डाल सकते हैं और उस बॉक्स में एक छोटा सा होल कर देते हैं। अब जब हम इस होल से देखेंगे, मतलब लाइट जो है अब हमें इस होल से ही बाहर आती हुई दिखाई देगी, तो अगेन हमें ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट है जहां से लाइट आ रही है। So again that is a point source of light, right? Extended source of light। अब देखो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड और ये फाइन होल भूल जाओ, सिर्फ इस कैंडल को देखो। तो अब इस कैंडल की ये जो फ्लेम है ना, तो इस फ्लेम में अगर आप देखोगे तो हर तरफ को लाइट एमिट हो रही है। सो दिस इज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज द रियलिटी। राइट? अगर आप एक टॉर्च की भी बात करते हो तो टॉर्च में भी एक पॉइंट से लाइट नहीं आती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक साथ मिलकर लाइट एमिट करते हैं। वैसे ही अगर हम सन की बात करें तो सन में भी एक पॉइंट से लाइट नहीं आती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से लाइट एमिट होती है, तभी तो हम सन की रेज ऐसे बनाते हैं। राइट? वैसे ही इस कैंडल में भी एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से ये लाइट एमिट हो रही है।
Is that clear? So this is the extended source of light. So I hope the difference is clear in both the terms. Now coming on to the ray of light and the beam of light. अब देखो, जब भी हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट को ना हम हमेशा शो करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, और उसके ऊपर होता है एक एरो, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रे ऑफ लाइट. तो मान लो मेरे पास ये कैंडल की फ्लेम है, ठीक है. अब इस कैंडल की फ्लेम से लाइट आ रही है, तो वो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, एक सीधी डायरेक्शन में, और जिस तरफ को आ रही है मैंने उस तरफ को एरो पॉइंट आउट कर दिया. मतलब कि यहां से ये लाइट निकल रही है, इस पॉइंट से आ रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है. सो द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. Is that clear? So this is the ray of light. But in reality, there is not a single ray of light that is coming out of any source of light, right? किसी भी luminous object से या luminous body से सिर्फ एक ray of light नहीं होती है, वहां पर बहुत सारी रेज होती हैं लाइट की, एंड दैट इज कॉल्ड एज द बीम ऑफ लाइट. तो मान लो वही बात कि ये एक पॉइंट सोर्स है, यहां से एक रे ऑफ लाइट ये है, एक ये है, ये है, ये है, तो ये बहुत सारी रेज ऑफ लाइट है, ठीक है. ये सारी जो रेज ऑफ लाइट है ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको जाती हुई दिखाई दे रही है. तो ये जो एरो है ये मार्क कर रहा है इनकी डायरेक्शन को. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ point source of light, and since a source of light does not give only one ray of light, but there are multiple rays of light, and those multiple rays are called as the beam of light. Is it clear? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now coming on to the beam of light. अब जब भी हम beam of light की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 सिनेरियोज बनते हैं. सबसे पहला है कि ये जो बीम ऑफ लाइट है इसमें सारी की सारी रेज पैरेलल आएंगी. दूसरा सिनेरियो है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ये डाइवर्जेंट होंगी, और तीसरा सिनेरियो है कि वो कन्वर्जेंट होंगी. ठीक है, तो क्या मतलब है समझते हैं. अब देखो कि ये क्या है, हमारी एक रे ऑफ लाइट. ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, या किसी भी एक सोर्स से लाइट आ रही है, और जितनी भी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो इसको हम क्या बुला रहे हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. दूसरा सिनेरियो है, दिस वाज द फर्स्ट वन. द सेकंड वन इज कि यहां से लाइट निकल रही है और ये सारी जो लाइट रेज हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं. तो इसे क्या बुलाएंगे? ये क्या हो रही है? ये एक पॉइंट सोर्स, मतलब मान लो ये एक सोर्स है, यहां से इस सोर्स से लाइट निकल रही है और वो ऐसे जा रही है, मतलब एक दूसरे से दूर होती जा रही है. सो वी कॉल इट एज डाइवर्ज. हम ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ light. Is that clear? Now the third one is the convergent. अब वही बात है कि अब मान लो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी रेज आ रही हैं और वो ऐसा लग रहा है कि आ कैसे रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और अब वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं. तो वो क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तीनों सिनेरियो समझ आए. या तो वो पैरेलल जाएंगी, या सारी एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर सारी एक दूसरे के पास आएंगी. तो पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट. ठीक है, तो ये एक्शन याद रखना, इससे याद रहेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो जब भी हम लाइट की बात करते हैं ना, तो मान लो कि मेरे पास ये एक विंडो है, ठीक है, ये घर की एक विंडो है और ये मेरे पास आगे बिल्कुल एक डार्क रूम मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये एक डार्क रूम है. मैंने ना यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया है इस विंडो में. अब इस डार्क रूम में ना लाइट का और कोई सोर्स है नहीं.
अब जब बाहर से लाइट आएगी तो वो लाइट ऐसा लगेगा कि इस होल से आ रही है और वो लाइट रेज जो है वो कुछ ऐसा पाथ हमें दिखाएंगी। तो मतलब वो हमें ऐसे अंदर आती हुई दिखाएंगी, मतलब वो एक पॉइंट सोर्स से ऐसे अंदर की तरफ को आ रही है, ठीक है। सो दिस मीन्स अब आप क्या करोगे, अब आप एक थ्रेड लो और इस लाइट की जो ये लाइट है ना, इसके साथ साथ एक तरह से मैच करने की कोशिश करो। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप थ्रेड सीधा रख रहे हो तो वो सीधी ही आपको जो पूरा का पूरा बीम है ना लाइट की, वो आपको सीधी आती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट always travels in a straight line. Is that correct? मतलब कि लाइट ना, मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकल रही हैं, तो वो जो लाइट रेज है वो ऐसे 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 घूमती फिरती नहीं जाएंगी, वो हमेशा सीधी जाएंगी। अब आप बोलोगे कि मैम अगर ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने मान लिया कि वो सीधा जा रही है, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया एंड से दिस इज से ट्रांसपेरेंट, तो ये पास हो जाएगी। ट्रांसल्यूसेंट है तो थोड़ी बहुत पास होगी, बाकी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएंगी। मान लो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को खुद से पास नहीं होने देता है, तो क्या होगा, तो ये रे ऑफ लाइट जो इस तरफ जा रही थी यहां से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, या फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या बाउंस हो जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। लेकिन अगेन जब ये अपना पाथ को चेंज करेंगी तो भी ये सीधी ही जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले सीधी जा रही थी, अब ये यहां पर आके टकरा गई, अब ये दूसरी तरफ को मुड़ी और अब ये ऐसे स्नेक की तरह ऐसे ऐसे घूमती फिरती जा रही है, ठीक है। सो दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ light. So the motion of light in a straight line path is called as the rectilinear propagation of light. Is that clear? समझ आया? कोई डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नाउ इसके साथ ना एक क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से पहले ना चलो पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो उसके साथ ही फिर एक्सप्लेनेशन रीजनिंग सब करेंगे। सो द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू अरेंजमेंट्स, दिस इज अरेंजमेंट ए, दिस इज अरेंजमेंट बी, शोन इन द फिगर यू कैन सी द लाइट ऑफ द बल्ब, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने दो रॉड्स ली हैं, एक रॉड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें हमने एक बीच में होल लगाया है और होल के दूसरी साइड हमारे पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। दूसरे केस में हमने सेम सेटअप लिया है, बस हमारी रॉड जो है अब वो कैसी है, वो ऐसे कर्व्ड है। आप ऐसा आराम से कर सकते हो, स्ट्रॉ होगी आप सबके पास, तो स्ट्रॉ को लेना पहले और सामने ना बिल्कुल लाइट सब कुछ ऑफ कर देना, ठीक है, और एक कैंडल को रखना, लाइटेड कैंडल को रखना, ठीक है। और जब आप उस स्ट्रॉ से देखोगे तो आपको लाइटेड कैंडल जो है ना वो स्ट्रॉ से उसके सामने रखना, तो आपको बिल्कुल वो क्लियरली वो फ्लेम दिखाई देगी उस कैंडल की। लेकिन अब उसी स्ट्रॉ को आप थोड़ा अगर बेंड कर दोगे तो आपको ये जो लाइट है ये नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज rectilinear propagation of light, right? Now in this case, since the light is traveling in a straight line, वो इधर से इधर को स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो दिखाई दे रही है, लेकिन इस केस में ये जो लाइट है ना ये ऐसे कर्व्ड पाथ में तो जाएगी नहीं, तो होगा क्या कि ये एंटर होगी, फिर यहाँ जैसे कहीं टकरा जाएगी, यहाँ से बाउंस बैक होके फिर से बाहर आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ से ट्रैवल करके इस तरफ नहीं जाएगी। इसीलिए हमें सिर्फ ए सेटअप में जो लाइट बल्ब है वो क्लियरली दिखाई देगा और बाकी सेकेंड सेटअप में नहीं दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। द नेक्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की एप्लीकेशंस। कहाँ पर हम इनको अप्लाई करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को? सो देयर आर थ्री मेन
एरियाज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज द पिन होल कैमरा, सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड थर्ड वन इज एक्लिप्स। ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सिर्फ पिन होल कैमरा की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द पिन होल कैमरा, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्या उसकी वर्किंग रहती है। नाउ कमिंग ऑन टू द पिन होल कैमरा, तो पिन होल कैमरा को कंस्ट्रक्ट करना ना एक बहुत ही इजी सिंपल टास्क है। क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, ठीक है, उस कार्डबोर्ड बॉक्स में एक होल करेंगे एक साइड पर, एक छोटा सा होल, ठीक है। उसकी जो ऑपोजिट साइड रहेगी, मतलब ये वाली साइड, उसको हम क्या कर देंगे, उस साइड को हम कट कर देंगे और वहां पर हम क्या लगाएंगे, एक ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तो ट्रेसिंग पेपर सबने देखा है, राइट, तो वो ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे। अब क्या होगा, अब हम सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक लाइटेड कैंडल लेंगे और उसको इस पिन होल के सामने रख देंगे। जब आप इसको इस पिन होल के सामने रखोगे तो यहाँ पर ये जो लाइटेड कैंडल है ना, उसकी इमेज हमें इस ट्रेसिंग पेपर पर दिखाई देगी। ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये बेसिकली एक स्क्रीन का काम करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक लाइट जो है, यहां से क्या होगा, ये जो एक होल है ना, यहां से लाइट पास होगी इनटू दिस बॉक्स। ठीक है, एक हमारा पिन होल कैमरा जो है उसमें, तो इस पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है ए और सबसे नीचे वाले पॉइंट को हमने बी बोल दिया। यहां से लाइट रेज निकलेंगी, वो इस पिन होल में एंटर होंगी और वो जाके इस पॉइंट पे गिरेगी। ठीक है, दूसरे में बी पॉइंट से लाइट रेज आएंगी और वो जाके इस पॉइंट पर गिर जाएगी, मतलब स्ट्राइक करेगी। तो क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, कैंडल का जो बॉटम है वो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा और जो कैंडल की फ्लेम है वो हमें नीचे की डायरेक्शन में दिखाई देगी। इज दैट करेक्ट? तो ये हुआ हमारा एक पिन होल कैमरा। तो आप देख रहे हो कैसे एक सिंपल तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको समझ आ गया ना क्यों ऐसी उल्टी इमेज बनी है हमारी। सो इन्वर्टेड इमेज ऑफ कैंडल इज फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस इमेज की साइज को अफेक्ट करते हैं, मतलब इमेज की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द पिन होल। तो मान लो ये है हमारा पिन होल कैमरा, ठीक है, तो ये हमारा अगर होल है तो इसके कितने दूर जाके हमने पीछे वो स्क्रीन जो हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया था ना, वो इस होल से ये स्क्रीन कितना दूर है। ठीक है, अगर ये दूर होगी, जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी बड़ी इमेज हमें मिलेगी, जितनी पास होगी उतनी छोटी इमेज मिलेगी। ठीक है, सो ग्रेटर द डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम पिन होल, greater is the image size. ओके, दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पिन होल। तो अब ये पिन होल है और अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखा है, तो जितना पास ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी बड़ी इमेज रहेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पिन होल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। क्या होगा, सो यहां पर ग्रेटर द डिस्टेंस, राइट, so greater the distance, lesser is the image size. ठीक है, तो अब क्या है, एक फॉर्मूला है, दैट इज द साइज ऑफ इमेज ओवर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द पिन होल ओवर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल। ठीक है, तो इससे हम इमेज का साइज जो है वो निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला की एज सच इस क्लास में आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप अच्छे से याद रखना। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द पिन होल। तो यहाँ पर देखो, मैंने ना ये पूरी जो डायग्राम है जो हमने वर्किंग किया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है ताकि हम खुद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखें। तो आप इस इमेज को देखो, ठीक है, तो अगर आप इस इमेज को देखोगे, पहली चीज जो है हमेशा हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो और उसको किसी और
मतलब उसकी आप इमेज को देख रहे हो। तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे है, सीधा है, और जो इमेज बन रही है वो उल्टी है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इमेज इज रियल इमेज। ठीक है, वो इमेज जो उल्टी बनती है दैट इज अपसाइड डाउन होती है। ठीक है, अपसाइड डाउन होती है, दैट इज ऑलवेज अ रियल इमेज। वो हमेशा रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा हमें एक स्क्रीन पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमने जो ट्रेसिंग पेपर लगाया था, इस कैंडल की इमेज हमें वहां देखने को मिली कि नहीं मिली? मिली ना। So this is the inverted image, this is the real image that is formed. Second one is the inverted, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। So inverted का मतलब होता है upside down। जब भी हमें रियल इमेज मिलती है तो वो इमेज हमेशा उल्टी होती है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है। नो, if the object is upright and the image is upright, that image is not a real image। ठीक है, तो उसका जो ऑपोजिट होता है, रियल का जो यहाँ पर हम फिजिक्स में ऑपोजिट यूज करते हैं रे डायग्राम्स में, दैट इज वर्चुअल। ठीक है, when the object is real the image is inverted, when the object is like virtual the image is upright। ठीक है, पिन होल के केस में क्योंकि हमें एक्चुअल इमेज मिल रही है हमारे ट्रेसिंग पेपर पर, हमारे स्क्रीन पर, सो दिस मीन्स कि यहाँ पर जो इमेज है वो रियल है, तो वो कैसी रहेगी? इन्वर्टेड। जो थर्ड है वो है दैट इज स्मॉलर साइज। जो हमारी इमेज बन रही है एक ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी ही होगी। Okay, so these are the three characteristics of images that are formed in case of pinhole camera. So before we wrap up this session, let us talk about some questions, क्योंकि question से ही understanding होगी कि भाई समझ आया है या नहीं आया है, और नहीं आया है तो ask question section पे question पूछना है, और या फिर आपको स्वयं क्लास बुक करनी है। तो लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, वेयर यू हैव टू मेंशन ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इससे आपको पूरे चैप्टर का पता चल जाता है आता है कि नहीं आता है। सो द फर्स्ट इज मून इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नो, मून इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट? सो दिस इज फॉल्स। ये एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। मून इज सेल्फ ल्यूमिनस। नो, मून इज non-luminous, right? So again this is false। कैसे हमें दिखाई देता है? तो देखो फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। So this is sun, this is moon and this is our pretty earth, right? तो जब लाइट सन से मून पे गिरती है और फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है तो हमें मून दिखाई देता है। ओके, इट इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस। द नेक्स्ट इज लाइट पासिस थ्रू ग्लास। तो क्या एक ग्लास से लाइट पास हो जाती है? लेकर देखो, एक शीशे का ग्लास लेना, ठीक है, मतलब ये वो वाला ग्लास है तो लेना। सो दिस इज ट्रू। ओके, द इमेज ऑफ पिन होल कैमरा गेट्स ब्लर्ड इफ द होल इज मेड बिगर। तो अगर आप एक पिन होल कैमरा में हमने देखा था, हमने कितना छोटा सा होल बनाया, अगर आप इस होल को बड़ा कर दोगे तो यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो एंटर होंगी। ठीक है, इमेज आपको एक ही दिखेगी, पर एक्चुअल में जो इमेजेस हैं, मतलब बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही होंगी, और ऑल्दो आपको एक ही इमेज दिखेगी लेकिन वो कैसी होगी? वो ब्लर्ड इमेज होगी। सो दिस इज ट्रू। Next is the image formed in a pinhole camera is real, so that is again true। तो हमने देखा था कि कैसे उस स्क्रीन पर हमें कैंडल ऐसे थी लेकिन इमेज हमें ऐसे दिखाई दे रही थी, inverted, and we know that first thing that we know that if there is a there is an object जिसकी इमेज हमें किसी स्क्रीन पे देखने को मिलती है तो वो कैसी होती है? वो एक रियल इमेज होती है। दूसरा, वो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। सो दिस इज अगेन ट्रू। बात समझ आ गई? वेरी गुड। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ। लाइट से हमें किस चीज की सेंसेशन मिलती है? सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की? नहीं, इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की। ठीक है, ओके। सन इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट, सो इट इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ
light. Is that clear? Okay. Next is in a pinhole camera the image formed is, जो pinhole camera होता है उसमें जो image बनती है वो कैसी होती है? उसमें जो image बनती है वो real होती है, वो inverted होती है और वो कैसी होती है? स्मॉलर इन साइज. किससे छोटी होती है? ऑब्जेक्ट से छोटी होती है. ओके. द नेक्स्ट वन इज अ मीडियम विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इजीली. तो हमने 3 स्क्रीन ली थी, राइट? तो सबसे पहली स्क्रीन दैट वॉज ट्रांसपेरेंट, राइट? सो okay, a medium which allows light to pass through it easily is called as transparent medium. Is that clear? तो बात clear हो गई है, सबको समझ आ गया है? Okay. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the concepts of light. And now the remaining 2 applications we will study in our next session. क्योंकि वो काफी बच्चों को complicated लग सकती है, लेकिन हम उनको simple करके पढ़ेंगे, ठीक है? So इसको रिवाइज कर लेना. Till we meet again and you all take care and as you all know learner मतलब free है पर best है.